कई लोग हमसे कहते हैं कि सोराइसिस जाता नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरी वालदा को था बहुत पहले। तो एक बुज़ुर्ग थे, आपने सुना होगा शायद, कमरिया बाबा, वहाँ के एक बुज़ुर्ग थे। तो उन्होंने दवा दी थी, तो अब वो दवा क्या दी थी आज तक नहीं किसी को पता चला। मेरी वालदा भी नहीं जानती थी वो क्या थी। तो आज तक उन्हें सोराइसिस नहीं हुई, आज तक। तो आप ये समझो, कोई कह दे कि नहीं जाती है तो ऐसा कुछ नहीं है, जाती है। ठीक है, ये प्रूफ है मेरी वालदा का। अब आज तक नहीं हुआ सोराइसिस, खुजली नहीं, दोनों हाथों में हो जाती थी, बताती हैं। तो आप यकीन माने, जो मैंने दवा आपको बताई है ये बड़ी आसानी से मिल जाएगी आपको, आप उसका। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद खालिद आपका अपने चैनल टिप्स बोर्ड में इस्तकबाल करता हूँ। तो आज जो मेरा मौजू है वो है सोराइसिस। सोराइसिस पे मैंने कई वीडियो डाले और कई मैंने प्रूफ भी दिखाए लोगों को ठीक करने के। तो आज मैं एक बहुत बड़ी सच्चाई बताना चाहूँगा आपको, जो बड़े बड़े हकीम बताते नहीं हैं। मैंने कई मरीजों को दवा दी, कई मरीज ठीक हुए। कई मरीज से क्या हुआ कि 1 महीने तो ठीक हुए, उसके बाद दवा ली नहीं, कुछ तो 2 महीने ठीक रहे, उसके बाद फिर वही कंडीशन हुई। तो जो सोराइसिस थी, तो जब दोबारा उनको हुई तो उनका दिल उतर गया। जाहिर सी बात है, जब किसी बंदे को पहली मर्तबा में फ़ायदा हो, दूसरी मर्तबा में फिर वही हो जाए, तो उसका दिल उतर जाता है, मन भी उतर जाता है, ये हकीकत बात है। लेकिन कुछ पेशेंट मैंने ऐसे हैं जिनको मैंने दवा दी, जिन्होंने हार नहीं मानी। कम से कम 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने खाते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह उनको मतलब बिल्कुल ठीक हो गए। हकीकत बात मैं बोल रहा हूँ, जो बड़े बड़े हकीम बोलेंगे नहीं और आपसे कहेंगे नहीं हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ये मैं आपको सच बोल रहा हूँ। मैं आज आपको एक दवा भी बताऊंगा इससे ताल्लुक कि अब देखो, जो सोराइसिस है, असल वजह सोराइसिस नहीं होती है, इसकी वजह बड़े बड़े हकीम भी नहीं बता सकते। तो मैंने जो अब तक अपनी प्रैक्टिस में जो नोटिस किया है, जो मैंने मरीजों पे देखा है, वो सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, कि बॉडी में कोई भी खराबी होती है तो या तो कोई दूसरा रूप लेगा या तो सोराइसिस होगी, कंफर्म है। अगर मतलब बॉडी के अंदर कोई भी दिक्कत आती है तो ये मान लो 100 में 90% उसको सोराइसिस, एक्जिमा ये होना ही है, यानी खारिश होना ही है, खुजली की प्रॉब्लम। तो हमें चाहिए, एक हकीम है जो इंतकाल कर गए, वो शायद आप लोग जानते हो, एक हकीम इकबाल, जो मरहूम गुजरे हैं और पाकिस्तान के थे वो। और उनके जो वीडियो थे मैंने कई देखे, मैं कई चीज़ें उनकी फॉलो करता, लेकिन वो जो तहरीक के हिसाब से करते हैं वो हर इंसान को पता नहीं होती है। बंदे के 3 मिजाज होते हैं, ये सब नहीं जानते हैं, ये हुक्मा लोग जानते हैं जो इस पे माहिर हैं। तो बंदे के बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमें सोराइसिस को अकेले नहीं देखना है, बंदे की तहरीर को देखना है कि उस बंदे के अंदर प्रॉब्लम बन क्या रही है। उसको कब्ज की प्रॉब्लम है, या गुर्दों में दिक्कत है, या जिगर में दिक्कत है, या माइंड में दिक्कत है। दिक्कत को पकड़ना है। हम क्या देखते हैं, हम उसकी जो चीज़ दिखाई दे रही होती है कि जैसे हाथ में बड़े बड़े कसके दाग हो गए सोराइसिस के, तो हम उसको देखते हैं, लेकिन असल वजह को नहीं देखते हैं। तो असल वजह को जानकर अगर इलाज किया जाए, तो जो हुक्मा लोग हैं वो जानते हैं कि बॉडी के अंदर 3 मेन चीज़ें होती हैं। मैं फिर कहूँगा, कई वीडियो मैंने कहा, दिमाग, दिल, ठीक है, और आपका जिगर। ये 3 ऐसे पार्ट्स हैं जिनमें पूरी हेल्थ चलती है।
अगर किसी एक पार्ट्स में कोई भी दिक्कत आई तो कई पार्ट्स उससे समझ लो बेकार होने लगते हैं, उनमें दिक्कत आने लगती है। तो सबसे बड़ी बात है कब्ज़। तो अमूमन हर इंसान को इस दौर में जो आजकल फास्ट फूड जो चलने लगे हैं, जो तले भुंजी चीज़ें खाते हैं लोग, तो ये जो है ना मतलब अमूमन खाना ही है। तो कब्ज़, किसी को आसाबी कब्ज़ है, किसी को उजलाती है, किसी को गुद्दी है, तेजाबियत वाला है। तो कब्ज़ जो है वो अगर उस बंदे को है तो भी सोराइसिस हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि बंदा को कब्ज़ की वजह से नहीं हुआ? नहीं हो जाएगा। तो आज हम आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ जो आप लोग लिख लो और इसको यूज़ करो और इंशाल्लाह बहुत कामयाब है। आपको करना क्या है, आपको नीम की छाल लेना है, नीम की छाल निकाल लेना है, उसको बारीक पाउडर में चेंज कर लेना है। केवल नीम की छाल लेना है और कुछ भी नहीं लेना है आपको। और उसको 1 ग्राम मात्रा, यानी 1 ग्राम मात्रा आपको सुबह दोपहर शाम लेना है। अब देखो ये जो है नीम है वो थोड़ा खुश्की में आती है, तो आपको कभी कभार घी भी ले लेना है किसी के साथ। मतलब ऐसा नहीं कि उसी कैप्सूल के साथ लेना है, आपको घी कैसे भी खा लेना, कोई रोटी के साथ खा लेना है या किसी चीज़ में मिला के खा लेना था, घी खा लेना है। तो क्या होगा, आप देखेंगे इसको 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद आपको इसका रिजल्ट मिलने लगेगा। ये बड़ा आसान इलाज है, ठीक है। और अगर ज़्यादा सोराइसिस है, दिक्कत है, तो मैं एक मरहम बनाता हूँ, बहुत उम्दा मरहम बनाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वक्ती तौर पे इतनी तेज़ तर्रार वो काम करता है, यानी खुजली और जो लाल चिकत्ते जैसे हो जाते हैं उन सब को ठीक कर देता है। तो आप यकीनन उस चीज़ को इस चीज़ को नॉर्मल ना समझे और कम से कम आप इस दवा, जैसे एलोपैथिक आप उम्र भर खाते रहते हैं, कई साल खाते हैं, तो अगर आप आयुर्वेदिक 6 महीने यूज़ कर लेंगे तो यकीनन मैं जानता हूँ कि आप इसको ये समझ लो आधे से ज़्यादा इसको ख़त्म कर लेंगे आप, ठीक है। और कई लोगों का तो अल्हम्दुलिल्लाह जड़ से ख़त्म हुआ है। ये प्रूफ है मेरी वालदा का, अब आज तक नहीं हुआ सोराइसिस, खुजली नहीं, दोनों हाथों में हो जाती थी, बताती हैं। तो आप यकीन माने जो मैंने दवा आपको बताई है ये बड़ी आसानी से मिल जाएगी आपको, आप उसका यूज़ करेंगे इंशाल्लाह इसका फ़ायदा होगा आपको। चलिए शुक्रिया।